स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और बार। और आज हम लोग तीनों के तीनों इकट्ठे हो चुके हैं भाई मैन यूनाइटेड की सेलिब्रेशन को ज्वाइन करने के लिए। हमारे बीच में टिंकू जो कि भाई मैन यूनाइटेड का डाई हार्ड फैन, और दूसरी तरफ आर्सेनल के फैन हमारे दीपक जीजू, जो ऑब्वियसली थोड़ा सा हताश होंगे कि जो चीज़ मैन यूनाइटेड करके दिखा चुकी है वो इस सीज़न में वो उनकी टीम नहीं कर पाई, आर्सेनल नहीं कर पाई। इतना कुछ पैसा खर्च करने के बाद, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स लाने के बावजूद सिटी से जीत नहीं पाई वो। और यहाँ पे भाई यूनाइटेड के इंजर्ड टीम के साथ जीत गई है। इंजर्ड यूनाइटेड जीत गई है सिटी से। तो चलो इस पर डिस्कशन करते हैं और थोड़े बहुत और टॉपिक्स कवर करेंगे। थोड़े जो कोचेस की जो अदला बदली चल रही है, एकदम बिल्कुल जगलिंग चल रही है, इस पर थोड़ा बहुत करेंगे डिस्कशन। और शुरू करते हैं इसी के साथ ही फिर। सबसे पहले टिंकू से पूछ लेते हैं भाई कि ये एज अ मैन यूनाइटेड फैन कितना खुश है। और हम मेरी मेरी तो आपने यार फीडबैक देख ली होगी, अगर वीडियो नहीं देखी तो कल का जो वीडियो मैंने आज सुबह जो मॉर्निंग में डाली है उसको ज़रूर जाके देखिए। उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने अपना जो मेरे एज अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने डिस्कस सोचा था, देखा था, उसको बेसिकली मैंने एक्सप्लेन किया है। मगर अब जानते हैं टिंकू टिंकू की क्या फीलिंग रही। मतलब ये तो भाई इन्होंने तो, इनको तो इतना विश्वास था कि इनकी टीम हार जाएगी कि इन्होंने तो भाई अपना बेसिकली खेलने चले गए फुटबॉल। बोला कि भाई मैं मोबाइल पे ही देख लूंगा, मेरे को टीवी पे नहीं देखना। ये बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि इतने गोबर सीजन के बाद आखिरी में कुछ तो मिला। और वो भी सिटी को, मतलब जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो चीज हो गई, तो मतलब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। क्योंकि एफए कप मतलब टफ टूर्नामेंट है, मतलब देखा जाए तो इतना इजी नहीं होता, क्योंकि नीचे लीग की टीम भी आती है। और हमने देखा ये सेमीफाइनल में क्या हुआ था हमारा कोएंट्री सिटी के साथ। तो मतलब उसके बाद ऐसी कोई उम्मीद तो खास थी नहीं। बट ऐसा ही होता है, जब उम्मीद नहीं होती तभी इनके उजाले हो जाते हैं। और कर दिया, मतलब कल एकदम ही टैक्टिकल ब्रिलियंस बोलना चाहूंगा उसकी, एरिक टेन हाग की, जिसकी जॉब ऑन द लाइन है, अभी भी है, सबको पता ही है। लेकिन मतलब जो उसने चाहा वो हुआ है, जो स्क्वाड खिलाई थी। मतलब पहले ही पता लग रहा था कि हम काउंटर में ही खेलने वाले हैं, जो कि था भी सही। और जो कि हुआ भी, मतलब आखिरी में राइट प्रूव हो भी गया। और बाकी सबने मतलब बहुत मेहनत करी। मतलब ऐसी परफॉर्मेंस देख के अच्छा लगता है यार, जब तुम एक प्लान के साथ आए हो और वो एग्जीक्यूट हो। मतलब प्लेयर्स करने के लिए तैयार है, और उसके लिए चाहिए प्लेयर्स। जो वो रोता आया है पूरे साल की, प्लेयर्स नहीं है, प्लेयर्स नहीं है। वो मतलब कहीं ना कहीं वो भी सही है। जब प्लेयर्स उसके पास आए उसने करा, मतलब 3 लगातार हम मैच जीते ही हैं। प्रीमियर लीग के आखिरी के 2 मैच भी जीते, वो भी ब्राइटन न्यूकासल के साथ। और अब ये सिटी के साथ भी जीते, तो 3 टफ मैच जीते हैं जब प्लेयर्स आ गए। जब नहीं थे तब रो रहे थे। तो वो है। बट प्ले मतलब परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, सबने बहुत अच्छा। और जब मतलब तुम्हारे यंग प्लेयर्स चलते हैं, अकेडमी के प्लेयर्स चलते हैं, तो और खुशी होती है। मतलब गर्नाचो और मैनो, मतलब यही है फ्यूचर स्टार, जो लग रहा है कि हाँ यूनाइटेड को कुछ कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। और बिगर स्टेज में उन्होंने दिखाया भी। और मतलब ब्रूनो के बीच में असिस्ट वगैरह ब्रिलियंस। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही। डिफेंस ने भी अच्छा करा, बस आखिरी में गोल खा लिया वो। ओनाना भाई तो हमारे करते ही हैं कुछ ना कुछ कमाल, तो उसने कर ही दिया। बाकी डिफेंस सॉलिड था, मार्टिनेज सॉलिड था, लड़ाई-वड़ाई करके मस्त गया है बाद में। तो मज़ा आ गया, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस आखिरी में, साइनिंग ऑफ इन स्टाइल। और अब तो यूरोपा लीग खेलेंगे, तो बढ़िया है, यूरोप में भी मिल गया। तो बढ़िया हो गया मार्टिनेज मतलब। मार्टिनेज को जब उसकी वो फेक इंजरी वाली जो हरकतें कर रहा था, तो एक बार यार देख के तो डाउट हो गया था कि भाई फिर से ना इंजर्ड हो गया, और 3 गेम खेलने के बाद, 2 गेम खेलने के बाद। और मतलब भाई ये हो रहा था कि फिर भाई यूनाइटेड गई। चलो ये तो चलो किसी तरीके हुँ। से एफए कप तो निकाल लिया, बट फिर सीजन, अगला सीजन की शुरुआत में मार्टिनेज बैठा ना हो कहीं पे भाई कोने में बेंच पे। तो भाई वो तो चलो बढ़िया रहा। और क्या यार, क्या सेंड ऑफ मिला है भाई वरान को भाई। अब वो छोड़ के जा रहा है, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तो वरान जैसा एक भाई सीनियर प्लेयर अब मैन यूनाइटेड में नहीं रहेगा। और देखा हमने यार, जो उसका बेस्ट गेम निकल के आया यार, मुझे लग रहा है इस सीजन का वो फाइनल में ही निकल के आया। मतलब कुल मिला के हर टीम मेंबर का बेस्ट गेम था ये, अगर देखा जाए तो। इनफैक्ट मैं तो रैशफोर्ड की भी तारीफ करूंगा भाई आज तक। तो 1-2 रन तो उसने बनाया एटलीस्ट, वरना रन्स भी नहीं देखने को मिल रहे थे उसके तो। और वहीं यार थोड़ा सा तो गर्नाचो और कोबी माइनो की बात भाई बात करो तो यार, दोनों के दोनों यंगस्टर्स एकदम भरे पड़े हैं एकदम टैलेंट वाइज। तो दीपक जी जो क्या लग रहा है, मैन यूनाइटेड एफए कप तो जीत गई है। अब अगले सीजन की शुरुआत में क्या चैलेंज कर पाएगी कुछ टाइटल्स हाँ मुझे वाइटल्स लगता को? है हाँ मुझे लगता है कि उनके जो एकेडमी के 3 प्लेयर इस सीजन में उभरे हैं। हम्म। ऐसा ऑफकोर्स गर्नाचो हो गया, मैनू होगा, और एक और प्लेयर है अमाद। अमाद। अमाद है। तो ये मुझे लगता है कि 3 सॉलिड प्लेयर हैं जो एकेडमी से निकले हैं और आगे जाके स्टार्टिंग 11 के रेगुलर पार्ट बन सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ एक आधा प्लेयर जो सुनने में आया है, वो एकेडमी से उनको हायर मतलब पिक कर सकती है और उनको ग्रूम कर सकती है आगे आने वाले टाइम पे। और आने वाले सीजन के लिए पहले तो देखना पड़ेगा कि टनैक रुकते हैं या नहीं रुकते। अगर वो, मुझे लगता है कि उनकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए यूनाइटेड को अपने डिफेंस को और सॉलिड करने की होनी चाहिए।
अच्छी डिफेंडर आने की जरूरत है, क्योंकि वरान का सब्स्टिट्यूट चाहिए उनको अब। और भी जो आई थिंक कुछ ऑफलोड करेंगे प्लेयर, चाहे विंग बैक हो चाहे फुल बैक हो, वो सॉलिड होने चाहिए, क्योंकि जो काउंटर स्टाइल है खेलने का यूनाइटेड का, वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब आपका डिफेंस सॉलिड हो। कल उन्होंने क्या किया कि बहुत ज्यादा हाईलाइन मेंटेन नहीं करी, थोड़ा वो डीप खेल रहे थे, डिफेंस अच्छा किया उन्होंने, तो काउंटर में गोल कर दिए। तो वही उनकी स्पेशलिटी है। तो अगर वो आगे जाके भी, जैसे उन्होंने बोला कि पहले अपनी डिफेंस में आप मजबूत करो, फिर सेकंड प्रायोरिटी होती है कुछ क्रिएटिविटी ले आने के लिए। ब्रूनो के अलॉन्ग साइड उनको एक दो सॉलिड प्लेयर और चाहिए। और मुझे लगता है फॉरवर्ड उनकी सॉर्टेड है, गनाचो मच्छी पेज है, और उनका रैशफोर्ड अगर रहता है तो वो है, उसके अलावा हॉलैंड वगैरह ये जो हॉयलैंड। है, मतलब हाँ, तीन चार ये दो तीन प्लेयर मुझे लगता है ठीक है। तो प्रायोरिटी डिफेंस होना चाहिए अगले सीजन में, देन अगेन मिडफील्ड, देन थर्ड होनी चाहिए एक आधा फॉरवर्ड अगर मिल जाए, और अलॉन्ग विद कुछ हैंड पिक उनके जो अकेडमी प्लेयर हैं। और ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि टैनर को रुकना चाहिए, क्योंकि जिस अल्टीमेटली से फिर भी इस सड़े हुए स्क्वाड के साथ ट्रॉफी लेके आ गया, और 2 साल में 2 ट्रॉफी, विच इज मच बेटर देन चेल्सी, आर्सेनल, जो प्रोजेक्ट की बात करें, टॉटनम, मतलब उनसे तो फिर भी रिजल्ट तो बेटर ही है ना। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि कल मतलब बहुत बढ़िया खेले, मतलब स्पीचलेस हूँ कि इतने बढ़िया कैसे खेल गए। और देखा कि हमने जैसे कि मैनेजर के पास अपना स्क्वाड आया, मतलब कुछ उसमें से प्लेयर फुली फिट नहीं थे, लेकिन उनका काइंड ऑफ फर्स्ट चॉइस जो उसका स्क्वाड था वो मिला, तो उसकी परफॉर्मेंस भी निकल के आई। यही अगर उसको फुल फ्लेश स्क्वाड पूरे सीजन मिलता, तो प्रीमियर लीग स्टैंडिंग टॉप 4 में हो सकती थी। तो कुल मिला के बिल्कुल। मजा आया गेम खेलने का, और मैं होपफुल हूँ कि अच्छी साइनिंग हो, जो नई उनकी ओनरशिप आई है और अच्छे डिसीजन ले, अच्छे प्लेयर्स को लेके आए। बट यही है कि ओवर मतलब वो आउट एंड आउट जाके कोई महंगे खिलाड़ी मत ले, ताकि एक ही प्लेयर आए और बाकी जगह आप फुलफिल ना कर पाए। तो सही ओवरऑल है। बैलेंस अप्रोच लेके चलनी चाहिए। अगर आपने देखो टेनेक की बात करी तो थोड़ा सा उस पर आ ही जाते हैं भाई। उसको पहले भी बोल चुके हैं हम लोग, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई उसकी जॉब ऑनलाइन उस पर थी, बिल्कुल ऑलमोस्ट फायर हो चुका था। सैक की न्यूज़ ऑलरेडी चल चुकी थी 24 घंटे पहले ही। तो अगर देखा जाए तो उसके कुछ बयान भी आए हैं इस बीच में, मतलब मैच खत्म होने के बाद। तो उसने वो यही एक एक बयान तो उसमें यही था कि भाई मैं जब ज्वाइन किया था, टोटल जो क्लब था वो पूरा मैस था, और अब एटलीस्ट ये एक टीम की तरह दिख रहा है कुछ। एक बयान उसका ये था। फिर उसके बाद उसने दूसरा बयान भी ये दिया कि 2 साल में 2 ट्रॉफीज़ मैंने जिता दी हैं, और अगर अभी भी मेरे को मतलब मैनेजमेंट को लगता है कि आई एम नॉट केपेबल इनफ, तो भाई मैं जाऊंगा कहीं और वहाँ जाके ट्रॉफी जीतूंगा, आप अपना देख लो। ऐसे करके उसका हम्म। दूसरा बयान है। मतलब कॉकी हो चुका है एक तरीके से अब, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए। इतना मतलब अचीवमेंट है भाई। अगर आप देखो आर्टेटा को देखो तो क्या अचीवमेंट है भाई। 3 साढ़े 3 4 साल जो भी जितने साल से भी वो आर्सेनल के साथ है, क्या अचीवमेंट है उसकी। इतने सारा पैसा, इतना सारा रिस्ट्रक्चरिंग कराने के बाद स्टिल 3 साल 4 साल में तो कोई अचीवमेंट नहीं हुई यहाँ पे। एटलीस्ट फास्ट रिजल्ट तो मिले हैं एटलीस्ट यूनाइटेड को भाई। पूरा सीजन कुत्ते की तरह पिटे हों भले, बट रीजन इंजरीज और कुछ भी हो, मगर ओवरऑल एक ट्रॉफी, एक अच्छी ट्रॉफी भाई। एफए कप ऐसे नहीं है कि कोराबाओ कप की तरह, एनर्जी ड्रिंक कप की तरह है कि भाई वो साइड लाइन कर दो उसको, उस अचीवमेंट को गिनो भी मत। वैसा नहीं है भाई। एफए कप बहुत अच्छा अच्छा टूर्नामेंट है, इसमें बढ़िया बढ़िया टीम्स हाँ, होती हैं। मतलब प्रीमियर लीग के बाद हाँ, लीग की ट्रॉफी के बाद सेकंड कप है एफ ना ए ये। कप है ऑब्वियसली। सेकंड। हाँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा कंपेरेटिवली अगर बात करी जाए यार, सिटी से थोड़े सा इजी हो सकता है कि भाई यूनाइटेड का रास्ता था। सेमीफाइनल में उनको भाई कोवेंट्री का मिला, और कोवेंट्री को हरा के वो आ गए। वहीं बट सिटी को उससे शायद पहले से लिवरपूल को हराया। उससे पहले लिवरपूल को हराया। मतलब हाँ, ऑब्वियसली बड़ी टीमें को हरा के ही आई है, ऐसा नहीं कि भाई इजीली मिल गया हो। बट ये कि सेमीफाइनल इजी था, बट वहाँ पे भी हमने देख लिया कि कितना हार्ड हो गया था जो सेट ऑफ प्लेयर्स जो उनके पास हैं, इंजरीज के बाद जो भी ना। तो मतलब को ओवरऑल मेरा हिसाब से तो यार टेन हैग एक तरीके से उसका रहना बनता है। बट अब मैनेजमेंट जो डिसाइड करे, अब क्या कर सकते हैं भाई। वो पता नहीं कौन से, आई थिंक चैंपियनशिप का कोई मैनेजर उठा के लेके आ रहे हैं कोई, जो जिसने लगातार 2 साल एक ही टीम को बेसिकली नीचे की लेवल की जो टूर्नामेंट से उनको ऊपर लेके आ गया बेसिकली, चैंपियनशिप से ऐसे प्रीमियर लीग लेके आ मैकेना गया ना। करके है वो। हाँ, मैकेना वाला वो प्रीमियर लीग में मैकेना। ले आया ना उसकी अपनी टीम को। दो दो हाँ, चैंपियनशिप नीचे थी स्विच यार। टाउन, हाँ वो प्रीमियर लीग में अभी हाँ प्रमोट हो तो गई। मतलब अब पता नहीं भाई वो उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। और आई थिंक वो मैन यूनाइटेड का स्टाफ में भी था पहले, वो पुराना स्टाफ में था पहले वो। हाँ। तो कुल कुल मिला के मतलब अब देखते हैं अगर मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है आफ्टर दिस अचीवमेंट भी। अगर वो फायर करती है तो एक शॉकिंग रिजल्ट होगा एज अ फुटबॉल फैन, न्यूट्रल फैन भाई हमारे लिए तो। और मतलब बिल्कुल ही। और भाई टेनेक जैसा अगर सीरियसली यार, उसको जितना उसने अचीव किया है ना, जिस तरीके से उसने अचीव किया है इस साल में, तो कोई भी टीम लपक जाएगी उसके ऊपर भाई। बायर्न लपक जाती है अगर कंपनी अभी तक बैग लेके पहुंच नहीं आता वहाँ पे एकदम
वहां पहुंच चुका है, पता है बायन उसके बीच में ऑलमोस्ट डील डन है भाई, बायन और उसके बीच में। तो हाँ चलो वही फिर, है, हाँ अब सही है। ये जो शफलिंग है इन्हीं के ऊपर आ जाता है कि मैंने ये जो मैनेजर की शफलिंग है। तो देखो मेरी व्यूज़, जैसे मैंने अपने पुरानी वीडियो में भी बोल चुका है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले जावी के साथ, फटाफट से एक एक आप लोगों का वो ले लेते हैं कि भाई फीडबैक ले लेते हैं, आप लोगों का ओपिनियन ले लेते हैं कि जावी का सैक करना बनता था कि नहीं बनता था। पहले टिंकू तू ही बता दे। यार जब उन्होंने रोक दिया उसके बाद तो नहीं बनता था। मतलब ये क्या, वो खुद छोड़ के जा रहा था तो वो एक्सेप्ट कर लेते। अब फिर वो, अगर तुमने टाइम दिया ही था तो उसको टाइम दे लेते, थोड़ा ढंग से चले, अगला सीजन एक बार देख लेते। अभी तो टीम की हालत ही ऐसी हो रखी है कि, और मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि मेरे को नहीं लगता इतना कुछ हो सकता था। बट एक सीजन थोड़ा देते, थोड़ा टाइम दे सकते थे। जावी बारसा का बंदा है, उसको पता है इस क्लब का इन एंड आउट क्या है पूरा। अब हैंसी फ्लिक खुद इतना कोई प्रूवन मुझे लगता नहीं है। मतलब मुझे खुद इतना ट्रस्ट नहीं आ रहा है हैंसी फ्लिक में कि एकदम काया पलट कर देगा यहाँ पे आके, या कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव कर देगा। मैं इतना हूँ नहीं होपफुल। तो मेरे हिसाब से तो जावी को साथ थोड़ा सा टाइम ले सकते ठीक है। और दीपक जी आपके हिसाब से क्या है? हाँ, मुझे भी लगता है कि अफकोर्स एक सीजन और देखना चाहिए था, क्योंकि पिछले पिछले सीजन लीग जीता था। इस साल भी मतलब आई थिंक सेकंड फिनिश से थर्ड फिनिश तो हो गया, मतलब सेकंड फिनिश क्या थर्ड फिनिश सेकंड किया। सेकंड सेकंड, अभी तो और फिनिश कम हुआ सेकंड, हाँ। है, आज लास्ट है। हाँ, बट और उसके हाँ। बाद चलो टॉप फोर में ही, और आपका चैंपियंस लीग में भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचा हुआ है। और उसकी भी टीम में मतलब थोड़ा बहुत केमिस्ट्री, कुछ इंजर की प्लेयर मेन मैचेस में इंजर्ड थे, तो ऐसा जितना बुरा भी नहीं किया। और दूसरा पता है, जो आपके सब्स्टिट्यूट मैनेजर है जो आ रहे हैं उसके जगह, वो भी ऐसा कोई ये नहीं कि बिल्कुल रेडीमेड प्रूवन मैनेजर है जो आके कायाकल्प कर दिया, ऐसा कुछ है नहीं, कोई गारंटी नहीं है। जो जो चीज मतलब जावी को एक साल और देख के चीजें इंप्रूव हो सकती थी, देना चाहिए था यार। और ऊपर से जिस तरह सर्कस बना दिया है, कभी जा रहा है कभी आ रहा है, तो उसे मतलब क्लब की क्रेडिबिलिटी भी खराब हो रही है, इमेज भी खराब हो रही है, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि टोटली मुझे लगता है कि बार्सिलोना में भी बहुत ही बेकार मैनेजमेंट चल रही है, और कुछ भी हो जा रहा है कभी भी, तो बहुत अनसर्टेनिटी है। मैं अगर जब मैनेजर को लेकर ऐसी हो रही, तो भाई प्लेयर को लेकर क्या हो गई। तो कोई सही भी बात है। प्लेयर वहाँ साइन करने से पहले सोचेगा 10 बार कि भैया ऐसा ना हो कि लास्ट में डील ऑफ हो जाए मेरी। तो हम्म, मतलब काफी काफी सर्कस बनाया हुआ है। बिल्कुल। और काफ़ी डिस्कशन हो चुके थे ऑलरेडी कि कौन से प्लेयर साइन करने हैं जावी के साथ। अब वो फिर हम्म। से दोबारा हंसी फ्लिक के साथ होंगे, वो कुछ नए प्लेयर सजेस्ट कर रहा है। अबे उसने इनफैक्ट वो थियागो अल्कंटारा को, एल्कंटारा को वही कराया जो अभी लिवरपूल में जो है थियागो, तो उसको उसने कराया है सजेस्ट कि इसको ले लो। अब देखो भाई, अगर बार्सिलोना उसके साथ जाती है तो भाई उसका तो वैसे ही 5 से 10% सीजन खेलता है वो। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर हम उनके साथ जाते तो पता नहीं क्या ही होगा भाई। तो बट मेरे को स्टिल लगता है कि यार हंसी फ्लिक बेटर मैनेजर है जावी के कंपैरिजन में। ऑल्दो भाई हमारे लिए जावी बेटर रहता है इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली, हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है भाई। 2.5 मिलियन का बंदा पड़ रहा है। ये पता नहीं हंसी फ्लिक कितने का पड़ रहा होगा, मुझे आइडिया नहीं उसके पीछे डील के पीछे क्या। बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि 2.5 मिलियन में तो कोई मैनेजर आएगा यहाँ पे, है ना। तो एक तो ये चीज़ हो गई। और दूसरा फिर इन एंड आउट जावी को पता ही था। आपको भी जैसे कि उसको सारे के सारे टैलेंट पता है एक्चुअली, जो लामासिया में प्लेयर्स बैठे हुए हैं जो प्रमोट किए जा सकते हैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। बट वो हंसी फ्लिक शायद से उसको अब 6-7 महीने लगेंगे कि हाँ ये प्लेयर ठीक है ये नहीं है, उस हिसाब से उसको डिसाइड करने में। तो थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट मुझे लगता है कि स्टिल हंसी फ्लिक अगर आ भी जाता है तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है जावी के ऊपर एक अपग्रेड ही है एक तरीके से। तो ठीक है, हम हंसी फ्लिक की बाद में बात करेंगे, अब जो भी जब वो फाइनली डील कर लेगा साइन तब बात करेंगे। अब मूव ऑन कर लेते हैं। ये जो है विंसेंट कंपनी की भाई जो आवाज़ें चल रही थी कि बायन को ज्वाइन कर रहा है, और पहली बात तो यार बायन को कोई भी मैनेजर क्यों नहीं जाना चाह रहा बायन में। एक सबसे बड़ी दिक्कत लग रही है दीपक जी, क्या है वहाँ पे ऐसा? आई थिंक मुझे लगता है कि बायर्न को अपने यहाँ जो लीग है वो डोमिनेट करने की आदत हो गई है। हम्म, इस साल जैसे कि नहीं जीते, तो उथल पुथल हो गया। उसके बाद वो चाहते हैं कि चैंपियंस लीग भी हर ऑल्टरनेटिव ईयर में 2-3 साल में जीतते रहें, या फिर सेमीफाइनल फाइनल तो खेलें। और अगर वो नहीं होता तो एकदम से बहुत अपने मतलब फायर कर देते हैं प्लेयर को। टीम उनकी वही रहती है, प्लेयर उनके उधर ही रहते हैं, बस मैनेजर पे सारे गुस्सा निकालते हैं। तो वो ही है कि बहुत मतलब क्लब जो है रिजल्ट ओरिएंटेड है, मतलब बहुत इम्पेशेंट है अपने मैनेजर को लेके। और जो उनके प्लेयर देखोगे तो उन पे बड़ा वो है, वहाँ के प्लेयर हिलते नहीं है, जैसे कि मुलर हो गया और बहुत बहुत सारे किमिच हो गए, बहुत सारे टिके हुए हैं। तो मुझे बस यही है, इसलिए मुझे लगता है कि जो ऑलरेडी मैनेजर जो है, जो बहुत सारे सीजन मैनेजर है, इसीलिए जाना नहीं चाहते, क्योंकि कोई मैनेजर चाहता है कि उसको थोड़ा टाइम मिले, मतलब समझने का, क्लब समझने का, प्लेयर समझने का। और आपसे तुरंत एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले साल ट्रॉफी लेके आओ, तो बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर आता है। और कोई क्लब, कोई मैनेजर अगर मतलब बार बार फायर होता है, तो उनकी भी सीवी खराब होती है। तो यही रीजन मुझे लगता है कि वो जाना नहीं चाहते।
ऊपर से कुछ हद तक जर्मन लीग में जाने में थोड़ा कतराते भी हैं। पहले सबकी प्रेफरेंस इंग्लिश प्रीमियर लीग की होती है या फिर ला लीगा होती है। थोड़ा जर्मन लीग में थोड़ा मतलब चाहते भी कम ही लोग जाएँ, मे बी वेदर, लैंग्वेज बैरियर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और विंसेंट बिल्कुल। कंपनी मुझे लगता है कंपैरेटिवली नया मैनेजर है। अभी मतलब एज़ ए कुछ साल पहले तो एज़ ए प्लेयर ही खेल रहा था। आई थिंक बर्नली का मैनेजर था पहले वो। तो हुँ, हुँ। उसके लिए तो डेफ़िनेटली एक बड़ा क्लब आ रहा है और वो क्लब बड़ा क्लब मैनेज करने को मिलेगा। तो उसके लिए तो एनीवे एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। मतलब रिज़्यूमे में जस्ट लाइक कि कोई एक लाला कंपनी से एक एमएनसी में जाएगा, बड़ी एमएनसी में, तो उसके लिए तो अपग्रेड ही है ना। वहाँ जाके उसकी प्रोफ़ाइल कैसे भी मिले, वो कैसा ही हाँ। परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो वही पेप वाली बात है, तो उसके लिए तो विन-विन हुँ। सिचुएशन है। पेप गार्डियोला ने वैसे बोला है कि भाई जो विंसेंट कंपनी है वो एक दिन तुम देखना ये मैन सिटी भी मैनेज करेगा, इतनी उसके अंदर कैपेबिलिटी है, तो पता नहीं भाई। बट चलो ठीक है, आई हो थिंक। सकता है, ऐसी बात नहीं, हाँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब मूव ऑन कर लेते हैं टिंकू, अपने इस तरफ, हमारे ईपीएल की तरफ, प्रीमियर लीग की तरफ, जहाँ पे भाई बहुत सारे क्लब्स हैं जिन्होंने मैनेजर्स को तो फायर कर लिया है। चेल्सी, ब्राइटन भी उनमें से एक है। तो क्या लग रहा है भाई, चेल्सी किसके साथ जाएगी अब? उनके अब वैसे अभी लिंकअप आया है जोसे मोरिनो के साथ, तो काफ़ी, और 365 बेट ने शायद से बोला है कि मतलब इसके ज़्यादा चांसेस हैं जोसे मोरिनो के आने के। तो जो उनका बयान था कि भाई हमें यंग मैनेजर चाहिए, तो वो तो अपने बयान से पलट जाएंगे अगर मोरिनो आता है तो। बट स्टिल, क्या क्या ऑप्शंस हैं चेल्सी के पास और इनके पास, ब्राइटन के पास? चेल्सी वही है, अभी देखो मोरिनो तो है ही, अब प्रूवन है ही, उसने तो चेल्सी का इतना कुछ करा ही है। ठीक है, अब इन्होंने पोचेटिनो को तब भगा दिया जब पोचेटिनो अच्छा कर रहा था, और अब ये टूशेल है, और कौन है, यही दो तीन मैनेजर हैं जो मुझे लग रहा है बचे हुए हैं, और थोड़े इटालियन मैनेजर्स हैं। अब वो एक उसका भी है कि वो कहाँ जाता है, ब्राइटन का मैनेजर डिजर्बी, क्योंकि ऐसा था कि बायर्न में भी जा सकता है उनको खिलाने के लिए थोड़ा सा फास्ट पेस गेम, लेकिन वही है उनका इटालियन के साथ पता नहीं क्या दिक्कत है, इटालियन मैनेजर लेना नहीं उन्होंने। और अब तो खैर कंपनी चले गया, और वहाँ बारसा भी बुक हो गई, तो डिजर्बी अभी खाली है। तो और मतलब देखा जाए तो जैसे चेल्सी के प्लेयर्स हैं और जैसे डिजर्वी गेम खिलाता है, मुझे लगता है सूट कर सकता है उनको, चेल्सी को डिजर्वी, और करा भी है उसने थोड़ा। मतलब ब्राइटन के सीजन अच्छे रहे हैं, लास्ट वाला थोड़ा सही नहीं रहा, लेकिन उससे एक दो सीजन अच्छे रहे हैं उनके। तो मुझे लगता है डिजर्वी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है चेल्सी के लिए। बट जो मेरिनो एक्सपीरियंस लेके आएगा अपना पूरा, उसको पता है यूरोपियन चैंपियन है इतने बार, हम्म। तो वो अपना एक्सपीरियंस ले जाएगा। बाकी टुchel तो इनका पहले से ही था, तो उसको तो क्या ही लेंगे वो, और बिल्कुल। पोchettino को भगा दिया। इस बार मतलब ये कि ट्रांसफर मार्केट खुलने से पहले प्लेयर्स के जो ये ड्रामा होता है कि भैया हम जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उससे पहले भाई मैनेजर्स ने धूम मचा रखी है भाई, मैनेजर, क्योंकि मैनेजर्स के ऊपर कोई हाँ ट्रांसफर मार्केट तो होता नहीं। तो ये तो भाई इन्होंने पहले ही जनवरी जनवरी में शुरू कर दिया था नौटंकीबाजी। तो कुल मिला के यार बहुत मज़ा मज़ा बहुत आ रहा है इस बार का यार वेस्ट हैम का भी खाली हाँ। हो गया। हाँ, वेस्ट हैम का वेस्ट भी हो हैम गया। का वो था ना, डेविड मोइस, डेविड मोइस यार। हाँ तो मोइस, वो उनका हाँ भी फाइनल हो गया उनका, कोई कौन आ रहा है उनका? अभी हाँ, नहीं है? वो लोपेटेगी आ गया उनका, अच्छा, आ रहा है। जो उधर ला लीगा में था किसी टीम का मैनेजर। ओके। तो मतलब कुल मिला के भाई इस बार तो मैनेजर्स ने भी मचा रखी धूम। और यार इस सीज़न का जो 23-24 सीज़न का जो जितने भी लीग्स हुए ना यार, मतलब अगर हम फ्रेंच लीग को हटा दें, इटालियन भी काफ़ी अच्छी हुई है, जहाँ तक जो यूवेंटस ने फिर से वापस से जीत लिया है। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी ज़बरदस्त मैचेस नहीं हुए? कुल मिला है ना दीपक जी, जो आपको क्या लग रहा है? मतलब मैचेस जो फुटबॉल था ना वो बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। चेल इवन चैंपियंस लीग जो कि भाई सेमीफाइनल फाइनल में बोरिंग हो जाती थी, वो भी बहुत काफ़ी ज़्यादा मज़ा मज़ा दिला रही है एकदम। हाँ, मतलब इस साल कॉम्पिटिटिव हुई है, कोई भी लीग किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहा। मतलब इवन ला लीगा में जिरोना अच्छा भाई खासी लीड में बैठी थी एक चार बार में। चार हो गई, चार टीमें वहाँ पे भी। हाँ, और इधर अपना आखिरी मैच में जाके सिटी जीती है। तो बढ़िया लीग रहा, मतलब अब कॉम्पिटिटिव हो रही है लीग, तो मजा आएगा। और मैनेजर भी मतलब क्या हो रहा है कि दूसरी चीज ना, मैनेजरों का भी इधर उधर हो रहा है, तो कोई टीम स्टेबल भी नहीं है। तो वही है, होपफुली नेक्स्ट ईयर जो हमको नई लीग मतलब नए सीजन में अपनी स्क्वाड को और मजबूत करेंगे टीमें, तो और ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिले, तो मज़ा भी आता है। फुटबॉल यही है। इवन चैंपियंस लीग अभी देख डॉर्टमुंड और रियल मैड्रिड होना बाकी है, तो वहाँ भी कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट देख सकते हैं, कोई नया विनर। तो मज़ा आएगा। मतलब फुटबॉल ऐसी ही होनी चाहिए, मतलब एक अनसर्टेनिटी होनी चाहिए कौन जीतेगा करके। तो मज़ा आया, ठीक मतलब है। एंजॉय तो किया खूब। तो अब हम्म। आई थिंक मुझे लग रहा है कि वीडियो को क्लोज करने का टाइम आ चुका है। अब आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ थोड़ा सा। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय।